तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है? क्या हम लालची होते हैं? क्या हम सेल्फिश होते हैं? क्या हम रेशनल होते हैं या कुछ और होते हैं? इस बात का जवाब देने के लिए मैं आज बात करने वाला हूं थॉमस हॉब्स के ह्यूमन नेचर पे विचार को लेके, और वो कैसे अलग है जो पहले ह्यूमन नेचर को लेके अंडरस्टैंडिंग चल रही थी, खासतौर पे अरिस्टोटल की जो अंडरस्टैंडिंग थी उससे कैसे अलग है, और मॉडर्न साइंसेस में खासतौर पे पॉलिटिकल साइंस में ये अंडरस्टैंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज जो राज्य का आधार है, आज सरकारें जिस तरह से चल रही हैं या जिस तरह से हम कानून बनाते हैं, उसके अंदर जो बात एक छुपी हुई है कि वो सब सेम बात मानते हैं जो थॉमस हॉब्स ने कही थी कि इंसान सेल्फिश होता है, इंसान सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में सोचता है, इंसान इंडिविजुअल के बारे में सोचता है और इंसान मटेरियलिस्टिक होता है। हर कानून जो बनता है उसमें कहीं ना कहीं ये सारी बातें शामिल हैं। इसी वजह से हमें थॉमस हॉब्स का ह्यूमन नेचर पे विचार समझना पड़ेगा। दोस्तों, थॉमस हॉब्स एक इंपॉर्टेंट फिलोसफर हैं, जो इंग्लैंड के फिलोसफर हैं। उनकी एक इंपॉर्टेंट किताब है 1651 में जो किताब आती है लेवियाथन, जहाँ पे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में बताते हैं कि कैसे बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक राज्य बनाया है और राज्य उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, और राज्य जो भी कानून बनाएगा उसको लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि राज्य उनको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, तभी उनका जीवन बचा हुआ है, तभी वो कोई काम कर पाता। अब ये बातें वो क्यों कहते हैं, अगर आपको ये जानना है तो आपको समझना पड़ेगा कि उनका मेथड कौन सा है। वो साइंस को बड़ा पसंद करते थे और फिजिक्स को खास तौर पे, तो वो ह्यूमन नेचर को या ह्यूमन साइकोलॉजी को भी समझने के लिए फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे फ्रांसिस बेकन से, और उनकी जो फिलॉसफी थी उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि आपके दिमाग में भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपका दिमाग भी तो पार्टिकल से मिलकर बना है। तो उनके बीच में कहते हैं कि देखो भाई, ये पार्टिकल्स आपस में मूव करते हैं और ये दो तरह के मोमेंट होते हैं। जब कोई चीज़ आप पसंद करते हैं तो एक अलग तरह का मोमेंट होता है, जब कोई चीज़ आप पसंद नहीं करते हैं तो अलग तरीके का। तो एक इंक्लिनेशन हो गया, एक अवर्जन हो गया, ये दोनों मोशन चलते रहते हैं और इसी के हिसाब से बाकी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो ये तो बातें हो गई मेथड के बारे में कि वो साइंस यूज करना चाहते हैं, फिजिक्स यूज करना चाहते हैं, और वो ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो साइंस ऑफ पॉलिटिक्स बनाना चाहते हैं कि एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स का जो साइंस जैसा हो। क्योंकि जिस तरह से साइंस में होता है उसके कुछ नियम होते हैं, न्यूटन उस दौर में लिखने की कोशिश कर रहे थे, वो जैसे नियम बताते हैं वैसे ही ये भी नियम बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे न्यूटन की मैकेनिक्स से हम बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट कर पाते हैं, और एक एकजुटता है साइंस की वजह से, क्योंकि सब लोग साइंस में एक ही तरह की चीज़ें मानते हैं। वैसे ही पॉलिटिक्स में भी अगर लोगों को पॉलिटिक्स का साइंस पता चल जाएगा तो जो पार्लियामेंट और रॉयलिस्ट के बीच में लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी, जो चर्च और राजा के बीच में लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी, और हम लोग एक बेहतर जिंदगी में जिएंगे। तो ये तो उनके मेथड के बारे में बातें होगी। तो जब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, सामाजिक समझौते की व्यवस्था करते हैं, उसमें बताते हैं कि भाई एक स्टेट ऑफ नेचर होता है। तो आपको उस सिचुएशन में जाना है जब राज्य नहीं है। जब राज्य नहीं है तब इंसान कैसे बिहेव करता है, उससे उसके नेचर का पता चलता है। तो बताएंगे कि जब राज्य नहीं होता तो लोग आपस में वार में इन्वॉल्व होते हैं, लड़ाई करते हैं, जैसे कि उनके दौर में हो रहा था। 1640 से लेके 1652 तक जो इंग्लिश सिविल वॉर चल रहा था, उससे उनकी थिंकिंग बहुत प्रभावित थी। तो उस दौर में जिस तरह से लोग बिहेव कर रहे थे उसी के आधार पर उन्होंने बताया कि इंसान कैसा होता है। अब एक बात आपको और याद रखनी है कि ये वो दौर है जब पुनर्जागरण की शुरुआत हो रही थी, साइंस की शुरुआत हो रही थी, मॉडर्निटी की शुरुआत हो रही थी, तो वो सारा प्रभाव इनके अंदर दिखेगा। और कैपिटलिज्म की भी शुरुआत हो रही थी, तो वो सारी शुरुआत जो है वो उनके ह्यूमन नेचर में रिफ्लेक्ट होगी, जिस तरह का ये ह्यूमन बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके हिसाब से इंसान जो होता है वो सेल्फिश होता है, वो केवल अपने बारे में सोचता है, अपना जो प्लेजर है उसको इंक्रीज करने के बारे में सोचता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। तो पहला है वो सेल्फिश होता है, इस वजह से ज़्यादा प्लेजर गेन करने की कोशिश करेगा। उसकी वजह से अगर किसी का नुकसान भी करना है तो उसके बारे में वो नहीं सोचता है, केवल अपनी नीड पूरा करने के बारे में सोचता है। दूसरा है बताएंगे कि जो ये ह्यूमन नेचर है ये बहुत मटेरियलिस्टिक है, कि मैटर पे बहुत बेस करके, कि आपके अंदर भी दिमाग में भी फिजिक्स है, कण है, और बाहर का जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है उस पे आधार करके बताने की कोशिश करी है कि भाई रिलीजन की वजह से इंसान ऐसा नहीं सोचता, कि धर्म की वजह से नहीं सोचता, उसके दिमाग में जो पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से वो ऐसा सोचता है, और जो बाहर की दुनिया है, जो नेचर है, फिजिक्स है, उससे प्रभावित होकर वो सारी चीज़ें करता है। तो दूसरा है मटेरियलिज्म को बेस बना के उन्होंने ह्यूमन नेचर एक्सप्लेन करा है। तीसरा है वो इंडिविजुअलिज्म के बारे में बातें करेंगे। अब आप सोचिए कि हॉब्स उस दौर में लिखने की कोशिश कर रहे हैं जब इंडिविजुअलिज्म बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं था, लोगों को ये नहीं लगता था कि लोग अपने बारे में अकेले सोच सकते हैं। उनको लगता था जो धर्म बताएगा वही सही है, जो धर्म तरीका बताएगा उसी तरह से रह सकते हैं। अकेले काम करना भी लोगों को सही नहीं लगता था, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम था। तो उस दौर में बताएंगे कि देखो भाई, इंसान अकेले होता है, और अकेले होता है साथ में इक्वल भी होता है। अकेले इसलिए है क्योंकि केवल उसके दिमाग में प्रोसेसेस चल रहे हैं जो एवर्जन और उसका है। तो हर इंसान अपने बारे में अपने तरीके से सोचता है। अब जब भी हम हॉब्स के इंडिविजुअलिज्म के बारे में बातें करते हैं तो बहुत सारा डिबेट है कि वास्तव में इंडिविजुअल है कि नहीं है। वो दो लेवल पे इंडिविजुअलिज्म के बारे में बातें करते हैं, एक मेथोडोलॉजिकल, एक नॉर्मेटिव। मेथोडोलॉजिकल मतलब है
कि जो भी उनकी फिलॉसफी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, स्टेट की, वो इस बात पे आधारित है कि इंडिविजुअल कैसे बेस कर रहा है। तो उनके मेथड में या जो भी क्रिएट कर रहे हैं, इंडिविजुअल को एक एनालिटिकल टूल के तौर पे उन्होंने इस्तेमाल करा है कि इंडिविजुअल के हिसाब से ही कहानी बना रहे हैं। दूसरा, उन्होंने नॉर्मेटिव इंडिविजुअलिज्म के बारे में बात, उन्होंने कहा कि अपने बारे में केवल सोचना गलत नहीं है। तो उन्होंने ये भी साबित किया कि व्यक्ति अगर केवल अपने बारे में सोचता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में सोचता है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है, वो सही चीज़ है। फिर चौथी जो बात वो बताते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बताते हैं कि इंसान जो होता है वो बहुत पजेसिव होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करना चाहता है, उसको अपने पास रखना चाहता है और प्रिजर्व करना चाहता है ताकि उसको मज़ा आता रहे, प्लीजर आता रहे। और इसी पजेसिवनेस की वजह से वो अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करता है कि जो भी चीज़ें वो एक्यूमुलेट करता है उसके साथ रहना चाहता है और ज़िंदगी से प्यार करता है। फिर पांचवी जो कंडीशन आती है वो है कि पावर सीकिंग हो, कि इंसान का नेचर ऐसा है कि वो तभी तक प्लेजर मेंटेन कर पाएगा। मान लीजिए कि आपको खाना पसंद, तब आप खाना तभी खा पाएंगे जब लगातार आपको खाना मिलता रहेगा। तो खाना तभी मिलेगा जब आप पावरफुल होंगे। जब आप पावरफुल होंगे तो आप पावर सीकिंग हो जाएंगे, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान शक्ति चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल कर पाएँ, और इस वजह से वो कहते हैं कि इंसान पावर सीकिंग भी होता है। और लास्ट वो बताएंगे कि इंसान फियरफुल होता है, इंसान डरपोक होता है, क्योंकि वो पजेसिव भी है, वो इंडिविजुअल भी है, और इस माहौल में वो हमेशा डरा हुआ रहता है और हमेशा अपनी चीज़ों को लेके, मटेरियल चीज़ों को लेके, अपनी लाइफ को लेके भी डरपोक रहता है। ये बातें कह देते हैं हॉब्स ह्यूमन नेचर के बारे में। अब इसी बेस पे फिर वो राज्य बनाते हैं कि हम एक ऐसा राज्य बनाएंगे जहाँ पे इस तरह की जो इंस्टिंक्ट हैं इंसान के दिमाग की वो कंट्रोल हो पाए। अब इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वो एक राज्य बनाएंगे जो बहुत मजबूत राज्य होगा, और वो कानून बनाएगा, और वो कानून जो बनाएगा वो पालन करना पड़ेगा लोगों को। ये है हॉब्स का पूरा ह्यूमन नेचर का। और उसके बाद वो लेवियाथन जो बनाते हैं, एक बड़ा समुद्री जीव जिसे हम स्टेट बोलते हैं, उसके बारे में। अब ये हॉब्स जो है ये कैसे ब्रेक करते हैं जो पहले वाली मोरालिटी है उससे जानने की कोशिश करते हैं। हॉब्स बहुत ज़्यादा प्रभावित थे अरिस्टोटल से, लेकिन वो उनको उल्टा कर देते हैं। जब भी आप अरिस्टोटल को पढ़ने की कोशिश करेंगे, अरिस्टोटल ये बताते हैं कि भाई इंसान जो होता है वो पॉलिटिकल एनिमल होता है, और जब वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करता है तभी वो एक अच्छा इंसान या बेहतर इंसान बन पाता है, और तभी एक इंसान का रियलाइजेशन कर पाता है। लेकिन हॉब्स कहेंगे ऐसा नहीं है, इंसान पॉलिटिकल बाय नेचर नहीं है। इंसान ज़्यादातर वार पसंद करता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में बात करता है, इंडिविजुअल के बारे में कंसर्न रहता है, इसलिए वो बहुत पॉलिटिकल नहीं है। और इसी वजह से हॉब्स को लोग पसंद करते हैं और नापसंद करते हैं, क्योंकि हॉब्स बहुत रियलिस्ट तरीके से चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। कार्ल मार्क्स उनको बोलेंगे कि हम सबके फादर हैं। उसका रीज़न ये है कि ये बताते हैं कि हर इंसान इंडिविजुअल है, इस वजह से हर इंसान इक्वल भी है। तो राजा के दिमाग में भी सेम प्रोसेस चलता है, किसी आम जनता के दिमाग में भी सेम प्रोसेस चलता है, इस वजह से दोनों इक्वल भी हैं। तो हॉब्स इक्वलिटी को सेंटर पे रखते हैं, इंडिविजुअलिज्म को सेंटर पे रखते हैं, और उसके साथ साथ ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। और इनकी जो ह्यूमन नेचर की एक्सप्लेनेशन है वो जॉन लॉक से बहुत डिफरेंट। तो जब भी आप ह्यूमन नेचर पे इनकी अंडरस्टैंडिंग पढ़ें, आपको जॉन लॉक को और रूसो को भी कनेक्ट करना है। जॉन लॉक की एक किताब आती है 1690 के आसपास, और फिर रूसो की एक किताब आती है 1761 के आसपास, जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसमें भी जो ह्यूमंस को लेकर अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन नेचर को, वो आपको पढ़ना चाहिए। जॉन लॉक बताएंगे कि इंसान रेशनल होता है, उसको जजमेंट करना आता है, वो आपस में रह सकता है। रूसो जब बताएंगे तो नोबल सैवेज के रूप में बताने की कोशिश करेंगे। तो ये ओवरऑल है थॉमस हॉब्स का ह्यूमन नेचर के बारे में विचार, और उसके बाद वो किस तरह का स्टेट बनाते हैं उसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में। लगातार इसी तरह के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और जिस भी विषय में आपको वीडियो चाहिए आप वो कमेंट कीजिए। ऐसे ही फिलॉसफी सीरीज में हम एक एक टॉपिक लेने वाले हैं। लगातार बने रहिए, देखते रहिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।